बच्चों आज अपन पढ़ेंगे आपेक्षिक वेग या रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो आपेक्षिक वेग क्या होता है? जब हम एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? आपेक्षिक वेग कहते हैं। यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो वस्तुएं हैं, तो ए और बी, तो उनके ए के सापेक्ष बी की स्थिति में परिवर्तन या बी के सापेक्ष ए की स्थिति में परिवर्तन की दर को ज्ञात करें तो उसे किससे डिनोट करेंगे? आपेक्षिक वेग से करेंगे। तो इसको आपेक्षिक वेग का सूत्र ज्ञात करने के पहले चलते हैं बच्चों एक अनुभव में। तो चलिए, आपने कभी बस से यात्रा की है या ट्रेन से? जब भी आप बस या ट्रेन से यात्रा करते हैं तो आपको सड़क के किनारे लगे खंभे, वृक्ष आपके चलने के डायरेक्शन के विपरीत, यानी अगर आप जिस डायरेक्शन जा रहे हैं उसके विपरीत डायरेक्शन में चलते हुए प्रतीक दिखाई देते हैं। आपने ऐसा अनुभव किया है? इसी प्रकार से जब कभी आपने ट्रेन में चला होगा तो ट्रेन में भी क्या होता है, जिस दिशा में ट्रेन चलती है वहाँ और उसके किनारे जो लगे घर होते हैं, मकान होते हैं, सड़क होती है या वृक्ष होते हैं, वह ट्रेन की चलने की विपरीत दिशा में चलते हुए हमको प्रतीक देते हैं। तो यह किससे होता है? आपेक्षिक वेग से। या इसकी सब चीज़ का अध्ययन हम किस में करेंगे? आपेक्षिक वेग में। तो चलो इसको आपेक्षिक वेग का गणितीय व्याख्या करने के पहले अपन एक सिंपल सा उदाहरण लेके इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, हम मानते हैं कि कोई किसी क्षण समय टी पर कोई भी वस्तु ए जो है, यानी कोई बस ए 40 की स्पीड में चल रही है। ठीक उसी समय उसके बगल में दूसरी बस चल रही है बी। ठीक है, ये हमने बी लिया, उसकी स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर है। ठीक है, उसी समय सड़क के किनारे कोई वृक्ष लगा हुआ है जिसको हम बोल देते हैं सी। ठीक है, यानी पहली बस को हमने ए ऑब्जेक्ट, ए वस्तु बोला, दूसरी बस को बी वस्तु मान लिया, और जो सड़क किनारे जो वृक्ष लगा है जो गतिमान नहीं है उसको हम सी मान लेते हैं। तो चलिए, पहले के सापेक्ष दूसरे की स्थिति देखते हैं, स्थिति में परिवर्तन देखते हैं। दूसरे के सापेक्ष यानी बी के सापेक्ष ए की स्थिति परिवर्तन देखते हैं, और इसी प्रकार सी के सापेक्ष भी देखेंगे। चलिए, अगर हम देखें वी ए बी, ये मतलब हुआ हम बी के सापेक्ष ए की स्थिति, यानी बी के सापेक्ष ए की स्थिति में देखें तो क्या होगा? ये होगा वी ए माइनस वी बी। ठीक है, किसके सापेक्ष? बी के सापेक्ष ए की स्थिति में परिवर्तन हम देख रहे हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए, ए के सापेक्ष बी की स्थिति कैसी होगी? वी किसके सापेक्ष? ए के सापेक्ष, तो वी बी ए बराबर हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। पैटर्न को समझने का प्रयास करिएगा बच्चों, बहुत अच्छे से समझाऊंगी, बहुत सिंपल तरीका से, बिल्कुल कभी भूलेंगे नहीं आप। तो ये देखिए आया ना। तो इसमें क्या, इसी प्रकार से सी का देखें अपन, तो सी का क्या होगा? सी के सापेक्ष अगर हम यहाँ पर सी पर खड़े हो कोई व्यक्ति है और बस ए को देखें, यानी सी के सापेक्ष ए की स्थिति देखें तो क्या होगा? वी ए सी। किसके सापेक्ष? सी के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा? वी ए माइनस वी सी। इसी प्रकार ए के सापेक्ष देखें तो ए के सापेक्ष यानी बस से है में बैठ कर हम वस्तु सी को देखें यानी वृक्ष को देखें तो क्या हो जाएगा? तो वी सी ए। ठीक है, हम ए से देख रहे हैं सी को, तो इसको हो जाएगा वी सी माइनस वी ए। अब चलिए, अब पुनः इन फॉर्मूलों को देखते हैं कैसे। अब हम ए वस्तु, इसमें क्या है? वी ए बी का मतलब क्या है? बी के सापेक्ष ए की स्थिति, बी के सापेक्ष ए, यानी बी पर बैठा कोई यात्री बस को देखेगा तो उसको कैसा प्रतीत होगा? देखिए, तो वी ए बी यानी बी के सापेक्ष ए, पैटर्न को समझिए। तो वी ए बी बराबर क्या होगा? हमने वी ए बी बराबर क्या होता है? वी ए माइनस वी वी हमने बताया। तो देखिए, बी के सापेक्ष ए की स्थिति देखना है तो वी ए का मान स्पीड कितनी है? 40, और वी वी कितनी है? 60। बी जो है, बी की स्पीड कितनी? 60 किलोमीटर है, तो ये माइनस हो तो माइनस 20 किलोमीटर आया बराबर। यानी बी से व्यक्ति ए गाड़ी बस को देखेगा, बी में बैठा यात्री ए वाली बस को देखेगा तो उससे लगेगा कि जो ए वाली बस है वह मेरे बस की विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, क्योंकि देखिए बी वाली की स्पीड ज़्यादा है 60 किलोमीटर। तो यह इस पर बैठा यात्री अपने पीछे आने वाली गाड़ी या बस को देखेगा तो उसे लगेगा कि जो ए बस है या जो हमारे पीछे जो बस आ रही है उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, किंतु पीछे की ओर हमारे डायरेक्शन के विपरीत दिशा में है। ठीक है, ये बात बिल्कुल समझ आ गई होगी आपको। इसी प्रकार से अपन चलते हैं, अब किसके सापेक्ष देखेंगे? ए के सापेक्ष देखेंगे। ए से बैठा बी या ए में बस में बैठा कोई यात्री है, वह बी बस को देखेगा तो उसको कैसा महसूस होगा? तो वी बी ए बराबर होता है वी बी माइनस वी ए।
ठीक है। तो अब देखिए वी बी की स्पीड कितनी है, बी की बस की स्पीड कितनी है 60 और वी ए की स्पीड कितनी 40। तो वी बी ए का मान आ गया कितना 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी ए से बैठा, ए पर जो यात्री बैठा है वह बी बस को देखेगा तो उसे लगेगा कि जो सामने से हमारी बस हमारे आगे जा रही है उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर महसूस वो करेगा। यानी ए पर बैठा अगर जो यात्री है वह बी बस को देखेगा तो उसको ऐसा महसूस होगा कि हमारे सामने जाने वाली जो बस है, हमारी दिशा में ही जो बी बस जा रही है उसकी स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमने पहले में क्या लिया, हमने बी के सापेक्ष की स्थिति देखी, बी के सापेक्ष की स्थिति देखा, यहाँ पर हमने देखी इसके ए के सापेक्ष बी की स्थिति, यानी ए पहले में क्या है बी बस में बैठा यात्री देखा ए की स्पीड। अब दूसरे कंडीशन में हमने क्या देखा कि ए में बैठा यात्री बी बस को देख रहा है। अब चलते हैं अपन सी की कंडीशन। जो सी क्या है, वृक्ष है, पेड़ है जो सड़क किनारे लगा हुआ है, वो चल नहीं रहा है, बस चल रही है। तो अब ए यात्री जो है वह बस सी को देखे, मैंने किसके सापेक्ष हम निकाल रहे हैं, हम किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, चलिए ए के सापेक्ष पहले निकाल लेते हैं। ए के पर बैठा यात्री सी को कैसे देखे, तो ए के सापेक्ष देखेंगे तो क्या हो जाएगा वी सी ए बराबर वी सी माइनस वी ए। ठीक है, होगा। तो वी सी की देखो तो जड़ क्या है, इसकी जो हम किसके सापेक्ष देख रहे हैं, ए से देख रहे हैं। ठीक है, कहाँ से देख रहे हैं, ए वाली बस में बैठ के देख रहे हैं। तो वी सी यानी पेड़ की जो स्पीड है वो तो जीरो है, वो तो स्थिर है, तो जीरो, और वी ए क्या है 40 की स्पीड में चल रहा है। ठीक है, तो इसका मान आया -40 किलोमीटर पर आवर। तो हमको ये समझ आया इससे कि अगर हम बस से पेड़ को देखें तो हमें महसूस होगा कि जो पेड़ है वह हमारे डायरेक्शन के विपरीत दिशा में, हमारे बस के चलने के विपरीत दिशा में -40 माइनस मतलब ये संकेत दिखा विपरीत, माइनस क्या दिखाता है विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। यानी पेड़ हमको 40 किलोमीटर विपरीत 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारे बस के डायरेक्शन के चलने के विपरीत जाते हुए प्रतीत होंगे। यहाँ ऋण चिन्ह यह बताता है कि डायरेक्शन उसका क्या है विपरीत दिखेगा हमको। यहाँ पर ऋण क्या बताता है अपन को कि हमारी बस जिस दिशा में जा रही है उसके विपरीत दिशा में हमको वृक्ष या पेड़ चलता हुआ 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड से दिखेगा। अब यहाँ बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी बेटा। अब अपन देखते हैं इस वृक्ष से इस पेड़ की स्पीड। अब बच्चों अपन देखेंगे कि वस्तु सी से वस्तु ए की स्थिति, ठीक है, वस्तु सी से एक यानी वस्तु ए सी के सापेक्ष ए की स्थिति देखते हैं। तो ए की स्थिति देखने के लिए क्या करेंगे, वी ए सी से, ठीक है, वी ए सी के सापेक्ष ए की स्थिति देखेंगे। तो ए की स्थिति कितना है, स्पीड क्या है, वी ए माइनस वी सी करेंगे। तो वी ए कितना है 40 किलोमीटर, वी ए की स्पीड 40 किलोमीटर बस की है, और वी सी क्या है यानी वृक्ष तो स्थिर है तो उसकी स्पीड तो जीरो है, तो ये 40 किलोमीटर पर आवर आया। यानी हम वृक्ष से अगर बस ए को देखते हैं, इस वृक्ष से इस बस ए को देखते हैं तो इसकी स्पीड हमको लगेगी 40 किलोमीटर आगे की ओर जाती हुई दिखाई देगी। यानी वृक्ष के पास कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको बस ए है वो 40 की स्पीड से आगे जाती हुई प्रतीत होगी। अब बच्चों हम इसी प्रकार से सी के सापेक्ष बी की स्थिति निकाल सकते हैं और बी के सापेक्ष सी की स्थिति निकाल सकते हैं। एक कंडीशन और आपको समझाने की यहाँ पर ज़रूरत है। मान लीजिए यहाँ पर देखिए, चलिए इधर देखिए, चलिए बेटा, यहाँ पर अगर ये दो बस है, ठीक है, ए बस है, ठीक है, ए और इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, इसके कहीं से बस दूसरी आ रही है जो इसके विपरीत डायरेक्शन में जा रही है, इसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर है। कितनी हमने माना, ये बी 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो इनकी स्पीड क्या होगी, कैसी प्रतीक होगी, तो चाहिए वी ए बी यानी बी के, अगर हम बी के से बैठा हुआ व्यक्ति ए को देखे तो उसकी स्पीड क्या लगेगी, तो 40 माइनस 60 किलोमीटर, क्योंकि डायरेक्शन क्या इसके विपरीत है, तो यानी 100 किलोमीटर पर आवर। हमको बी पर बैठा व्यक्ति बी वाली बस में बैठा व्यक्ति को जो ए वाली बस जो है क्रॉस करती हुई दिखाई देगी वह 100 की स्पीड में हमको दिखाई देगी। इसी प्रकार ए से हम अगर देखें तो क्या हो जाएगा, यानी ए के सापेक्ष यानी ए वी बी ए बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। ठीक है, तो v की स्पीड कितनी 60 किलोमीटर माइनस वी ए की स्पीड कितना 40, तो विपरीत दिशा में किंतु है तो उसको क्या लेंगे -40, तो ये हो जाएगा 60 माइनस
माइनस माइनस प्लस 40 बराबर कितना हुआ 100 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, तो इस प्रकार हम जब ए से बी की स्थिति देखेंगे तो हमको जो बी वाली बस है वह 100 की स्पीड में क्रॉस करती हुई दिखाई देगी। यही बेटा अपेक्षिक वेग होता है। इससे रिलेटेड हमको क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसको भी हम आगे कराएंगे। अब ये आप बोलेंगे मैडम आपने बताया कि वी सी बराबर होता है वी सी ए बराबर होता है वी सी माइनस वी ए, वी बी बराबर होता है वी बी माइनस वी ए, और वी ए बी बराबर होता है वी ए माइनस बी। तो ये सूत्र कहाँ से आए हुए हैं? इस प्रकार अपन जैसे वी बी ए बराबर यानी ए के सापेक्ष बी की स्थिति के सूत्र क्या होता है वी बी माइनस वी ए, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है इसकी गणितीय व्याख्या इसको निकालते हैं। ठीक है, चलिए अपन लेते हैं दो वस्तु। अभी तो आपने इसके समझे कि कैसे होता है, हम अपन इसको इस सूत्र को कहाँ से निकालेंगे इसको दिखाते हैं, यानी आपेक्षिक वेग का सूत्र कैसे निकालते हैं। माना कि दो वस्तुएँ हैं, माना दो वस्तु हैं ए और बी। ठीक है, इनकी किसी समय जो स्पीड है वो क्या है वी ए वेग से गतिमान है। ठीक है, वी ए और वी बी, ए वस्तु वी ए वेग से और बी वस्तु वी बी वेग से गतिमान है। ठीक है, तो ऐसे देख लेते हैं अपन, ये ए वस्तु है और ये बी वस्तु है ए। ठीक है, इसकी स्पीड क्या है किसी यहाँ पर स्थित निर्देशांक t बराबर 0 समय में इनकी स्थित निर्देशांक है एक्स ए 0। ठीक है, और ये बी की भी स्थित निर्देशांक क्या है t बराबर 0 में एक्स बी 0। ठीक है, यानी दो वस्तु हैं ए और बी जो ए और बी वेग से गतिमान हैं। t बराबर 0 इस समय में अगर उनकी स्थित निर्देशांक यानी स्थिति उनकी क्या है एक्स ए 0 है, यानी स्थिति उनकी एक्स ए 0 और एक्स बी 0 से डिनोट करें, और t आफ्टर t समय पश्चात मान लेते हैं इसकी स्थिति क्या हो जाती है कि एक्स ए हो जाती है। ठीक है, और बी की स्थिति क्या हो जाती है एक्स बी हो जाती है। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं टी समय पश्चात इनके स्थिति को क्या मान लेते हैं एक्स ए। ठीक है, और एक्स बी क्रमशः वस्तुओं की स्थिति ये मान लेते हैं। तब इनकी स्थिति बराबर होनी एक्स ए बराबर होगा, एक्स ए बराबर मतलब इनकी स्थिति के बराबर क्या होगी, पहली तो मूलतः स्थिति क्या थी एक्स ए 0 थी प्लस टी समय में चली गई दूरी, यानी टी समय में चली गई दूरी क्या होगी, चली गई दूरी क्या होती है, गई दूरी बराबर होता है वेग इंटू समय, वेग इंटू समय। तो वेग कितना है वी ए और समय कितना है टी, ये पहली वस्तु के लिए हो गया, इसको पहला समीकरण कह देते हैं। दूसरे वस्तु के लिए क्या होता है एक्स बी बराबर देखिए एक्स बी 0 प्लस वी बी इंटू टी। ठीक है, इसकी स्थिति भी यही होगी, यानी मूल स्थिति प्लस टी समय में चली गई दूरी। तो तब इनकी स्थिति पता चल जाएगा एक्स ए की स्थिति मतलब ये स्थिति में पहुंचने में कुल कितनी दूरी है, यानी दूरी इनिशियल दूरी यानी प्रारंभिक दूरी प्लस टी समय में चली गई दूरी को जोड़ देंगे तो उनकी स्थिति एक्स ए के बराबर हो जाएगा। और इसी प्रकार से इनिशियल स्थिति जोड़ देंगे बी में और उसके बी टी समय में चली गई दूरी तो निकाल लेंगे, तो जोड़ देंगे तो इस तरह से ये आ जाएगी। तो एक्स ए बराबर ये पहला सूत्र मिला और एक्स बी बराबर दूसरा सूत्र। अब हम समीकरण 1 से 2 को घटा दें, चलिए घटा देते हैं। क्या किया हमने, समीकरण 1 से 2 को घटा देते हैं, घटा दे। ठीक है, घटा दिया तो देखिए चूंकि एक्स ए 0 मतलब बराबर 0 यानी मूल स्थिति में है 0 स्थिति में है, तो इनको हम क्या मान लेते हैं 0, दोनों 0 0 हो गए। तो एक्स ए बराबर हो जाएगा वी ए इंटू टी। ठीक है, और एक्स बी बराबर क्या हो गया 0 प्लस वी बी इंटू टी। घटा दिया तो क्या आ गया एक्स ए माइनस एक्स बी बराबर आ गया वी ए इंटू टी माइनस वी बी इंटू टी। ठीक है, या एक्स ए माइनस एक्स बी बराबर हो जाएगा, टी को कॉमन ले लो तो वी ए माइनस वी बी आ गया। ठीक है, या टी बराबर अपन कर सकते हैं एक्स ए माइनस एक्स बी बराबर या अपन लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी बराबर लिख सकते हैं एक्स ए माइनस एक्स बी बटे टी। हो गया, तो यानी वी ए माइनस वी बी बराबर क्या आ गया एक्स ए माइनस एक्स बी बटे टी, यही हो गया। या इसको लिख सकते हैं वी ए बी, यानी बी के सापेक्ष ए की स्थिति देखें तो उनकी स्थिति परिवर्तन की दर आ गया कि नहीं आ गया, एक्स ए माइनस एक्स बी अपॉन टी। ठीक है, यही होता है आपेक्षिक वेग का सूत्र।
ये होता है आपेक्षिक वेग का सूत्र। हमने निकाल लिया आपेक्षिक वेग का सूत्र, ठीक है। अब इसी समीकरण में देखिए, अगर पुनः इसी समीकरण में देखिए, यहाँ हम समीकरण 1 से 2 को घटाए हैं। जब अगर 2 से 1 को घटा दें, यानी हम क्या करें, समीकरण 2 से 1 को घटा दें, तो समीकरण 1 को घटा दें, तब क्या मिलेगा, VBA बराबर मिलेगा XB माइनस XA अपॉन T। ये हो जाएगा वस्तु A के सापेक्ष B की स्थिति, ठीक है। वस्तु A के सापेक्ष B का आपेक्षिक वेग, और पहले वाले इस वाले में फार्मूला में हो रहा है वस्तु B के सापेक्ष A का आपेक्षिक वेग, और यहाँ A के सापेक्ष B का आपेक्षिक वेग अपन यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं। इस प्रकार हम आपेक्षिक वेग ज्ञात कर सकते हैं। तो यही फार्मूला, आपेक्षिक वेग का फार्मूला इस तरह से निकाल सकते हैं। इसका आपको तो ये हो गया आपेक्षिक वेग का सूत्र, ठीक है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, जैसे पहले वाले को देखो, VAB बराबर लिख सकते हैं, XA अपॉन T बराबर VA माइनस VB, ठीक है। इसी प्रकार से इस वाले में देखिए, VBA बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ पर XB अपॉन T को क्या लिख सकते हैं, XB यानी VB माइनस VA। तो ये होता है आपेक्षिक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। जो हमने अभी जिससे अपन को अपन ने उदाहरण देकर समझा, वो इसी फार्मूले से अपन ने किया। ये आपेक्षिक वेग का सूत्र है। इसका पूरा आशा करते हैं आपको पूरी तरह से समझ आया होगा। इसका जो नोट्स है मैंने आपको बनाया है, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप नोट्स पढ़ लेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। आशा करते हैं बच्चा आपको समझ बहुत अच्छी तरह से आया होगा। ये देखिए नोट्स ले लीजिए आप। मैं ये बेटा आपको नोट्स बनाने के लिए मैंने नोट्स उपलब्ध करा दिया है कि आप नोट्स बना लें। आपको मैंने समझाया तो बहुत अच्छे तरीके से है, तो पूरी तरह से अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, तो आप एक एक चीज़ समझ आ जाएगी, आपको बिल्कुल डाउट नहीं होगा। और मेरे वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं इसी के एग्जाम्पल आपको बताऊँगी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कब एग्ज़ाम में आते हैं और कंपटीशन में भी आते हैं। ये NIT JEE मेंस के क्वेश्चन में आते हैं इस तरह के प्रश्न। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसका न्यूमेरिकल मैं आने वाले वीडियो में आपको उपलब्ध कराऊंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, जिससे उसका हम निदान कर सकें। धन्यवाद।